बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। एपिस मेलिफिका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। एपिस मेलिफिका की सिनोनिम्स क्या है? हनी बी, मधुमक्खी। इसकी सोर्स क्या है? एनिमल किंगडम। इसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। इसकी क्लास क्या है? इंसेक्ट। इसकी फैमिली क्या है? एपिडी। इसका जीनस क्या है? एपिस। और स्पीशी का नाम मेलिफिका। फिर हमने एपिस मेलिफिका की नोमेनक्लेचर पर बात की कि इसको क्यों एपिस मेलिफिका कहा जाता है। मेली का मतलब स्वीट या हनी, मीठी चीज के ज़मरे में आता है मेली। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो लफ्ज डायबिटीज मेलिटस है, जिसको हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, डीएम लिखा जाता है। डॉक्टर साहबान, ये एम मेलिटस भी यही मेली है। मेडिकल की जुबान में या ग्रीक जुबान में मेली का मतलब होता है स्वीट। तो जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के यूरिन को जब स्टडी किया गया तो वो स्वीटी यूरिन था, मीठा यूरिन था, इसलिए इस डायबिटीज को कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस। एक और भी टाइप होती है डायबिटीज इंसेपिडस, जिसमें टेस्ट लेस यूरिन होता है, नॉर्मल यूरिन होता है। वो एक और पैथोलॉजी है, उसको डीआई कहा जाता है। लेकिन इसको डीएम क्यों कहा जाता है? ये एम, ये वाला एम है, मेली, मेली, डायबिटीज मेलिटस, मेली, यहां पर भी मेली है। एनी हो, अब हम इस दूसरे पार्ट में एल्ब्यूमिनेरिया को डिस्कस करेंगे। तमाम मटीरियल मेडिकाज ने लिखा है, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, तो वहां एपिस मेलिफिका लाइक्स के और लाइक्स के तहत करीब तरीन मेडिसिन बनती है। एल्ब्यूम, और डॉक्टर बोरिक ने भी अपने मटीरिया मेडिका में यूरिन के चैप्टर में लिखा है एल्ब्यूमिनेरिया। अब ये एल्ब्यूमिन फिजियोलॉजिकली नॉर्मल यूरिन में क्या होती है? अगर नहीं होती तो क्यों? अगर आती है तो क्यों? नॉर्मल यूरिन में एल्ब्यूमिन नील होती है, नील। आइडियली फिजियोलॉजिकली जो हमारे पास यूरिन की रिपोर्ट आनी चाहिए, नॉर्मल शख्स के यूरिन को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन नील होती है। नील क्यों होती है? बेसिकली एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो हमारा लिवर सिंथेसाइज करता है, और लिवर इस एल्ब्यूमिन को तैयार करके ब्लड में शामिल कराता है। एल्ब्यूमिन, लिवर, जितनी भी हमारी वाइटल प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन लिवर प्रिपेयर कर रहा होता है। लिवर इस प्रोटीन को प्रिपेयर करके ब्लड में कंट्रीब्यूट करता है। ब्लड सर्कुलेशन में ये एल्ब्यूमिन मुख्तलिफ किरदार अदा करती है। सबसे पहले ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर बरकरार रखती है ताकि प्लाज्मा बेजा लीक आउट होकर वेसल से बाहर ना आए। फिर ये ब्लड जब किडनी में से गुजरता है, किडनी में से गुजरता है, तो किडनी का एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं, हर एक नेफ्रॉन्स एक पूरा फिल्ट्रेटिंग यूनिट है। नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा है। उन कैपिलरीज की दीवारें बहुत बारीक हैं, और उन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं, जिनको फेनेस्ट्री कहा जाता है। फेनेस्ट्री, फेनेस्ट्रेटेड है, फेनेस्ट्री, छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं। पहले मैं ये बता दूं कि आम इंसान के यूरिन में आरबीसीज वगैरह नील आते हैं, नहीं आने चाहिए। क्यों? कि ब्लड में, ब्लड जब इन फेनेस्ट्रीज के ऊपर से गुजरता है
तो इन फेनेस्ट्रीज यानी पोर्स का साइज इतना छोटा है कि ब्लड सेल्स का बड़ा साइज होने की वजह से इसमें से पास नहीं होते। लिहाजा आम शख्स के यूरिन में ब्लड सेल्स नील होते हैं। अब रह गई एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन भी इस बैरियर से नहीं गुजरती, क्योंकि यहाँ पर 3 बैरियर होते हैं, एक फेनेस्ट्रीज, एक जीबीएम, इसको कहते हैं जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन, जीबीएम। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स, फेनेस्ट्रीज, जीबीएम, पोडोसाइट्स। इस पूरे को ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस बैरियर भी कहा जाता है। बैरियर, बैरियर यानी कि ये ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स को पास नहीं होने देते। ब्लड सेल्स इसलिए पास नहीं होते कि ब्लड सेल्स का साइज बड़ा है और फेनेस्ट्रीज का साइज छोटा है। अब जो प्रोटीन्स हैं हमारी, बिलखुसूस एल्ब्यूमिन, वो भी पास नहीं होती, वो भी पास नहीं होती। वो पास क्यों नहीं होती? देखेंगे एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में तो सर्कुलेट कर रही है, हर लम्हे हर मिनट किडनी से भी गुजर रही है, नेफ्रॉन्स में से गुजर रही है, ग्लोमेरुलस में से गुजर रही है, लेकिन फिल्टर होके हमारे यूरिन में नहीं आती। यही वजह है कि जब हम यूरिन एनालिसिस करते हैं तो वहां नील आ रही होती है एल्ब्यूमिन। क्यों नहीं होती? एल्ब्यूमिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एल्ब्यूमिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। और जीबीएम पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी है। एल्ब्यूमिन पर भी, एल्ब्यूमिन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड जीबीएम आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज रिपेल द नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, अपने से दूर करता है। तो जीबीएम के पास जब एल्ब्यूमिन आती है तो जीबीएम इसको दोबारा ब्लड में धकेल देती है, रिपेल कर देती है, आगे गुजरने नहीं देती। उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ रही होगी हमें कि जीबीएम नेगेटिवली चार्ज, एल्ब्यूमिन भी नेगेटिवली चार्ज। दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो एल्ब्यूमिन फिल्टर होके यूरिन में नहीं आएगी। यही वजह है कि जो यूरिन बन के किडनी से यूरिटर के जरिए ब्लेडर में आता है, वहां पर एल्ब्यूमिन नील होगी, नील होगी। अब ये जो हमारी है एपिस मेलिफिका, मैं इसकी थोड़ी सी प्रूविंग की बात कर रहा हूं। अब एपिस मेलिफिका का केमिकल कंस्टिट्यूएंट, अभी पिछले पार्ट 1 में मैंने इसके 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का जिक्र किया था। एक हिमोलाइटिक एंजाइम जो हिमोलाइसिस करता है, एक जिंक ऑक्साइड, और एक फॉर्मिक एसिड जो स्टिंगिंग बर्निंग सेंसेशन करता है, एक टॉक्स एल्ब्यूमिन। चौथा एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट पिछले पार्ट में मैंने लिखा था टॉक्स एल्ब्यूमिन, टॉक्स एल्ब्यूमिन, ये भी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, टॉक्स एल्ब्यूमिन, जो एपिस मेलिफिका मक्खी के वेनम में पाया जाता है। ये टॉक्स एल्ब्यूमिन अब क्रूड फार्म में, जब आपने प्रूवर ने बॉडी में क्रूड फार्म में ओवरडोज में इस शहद की मक्खी का वेनम इंजेक्ट किया तो उसमें टॉक्स एल्ब्यूमिन भी था। बहुत तवज्जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस टॉक्स एल्ब्यूमिन ने ब्लड में जाकर, ये सर्कुलेशन में जाकर किडनी के पास जब पहुंचा तो जीबीएम के चार्ज को अमेंड कर दिया। जीबीएम पे चार्ज माइनस था, इसने जीबीएम का चार्ज अमेंड कर दिया, प्लस कर दिया टॉक्स एल्ब्यूमिन ने, क्योंकि ये टॉक्सिक है। इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जीबीएम का चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब एल्ब्यूमिन का चार्ज नेगेटिव है, जीबीएम का चार्ज पॉजिटिव है, तो अब एल्ब्यूमिन जब इसके पास आती है तो जीबीएम इसको अट्रैक्ट करके फिल्टर करके यूरिन में एक्सक्रीट कर रही होती है। और जब हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा तो यूरिन एनालिसिस में लिखा होता है कि इसमें एल्ब्यूमिन आ रही है। इसमें क्या आ रही है?
एल्ब्यूमिन आ रही है। ये इसकी फार्माकोडायनामिक्स या पैथोफिजियोलॉजी है कि एपिस मेलिफिका कैसे एक्ट करती है ड्रग फार्म में कैसे जीबीएम के चार्ज को इसने अमेंड किया अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टॉक्स एल्ब्यूमिन की वजह से, और जब चार्ज अमेंड हो गया, जीबीएम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एल्ब्यूमिन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, अब ये अट्रैक्ट करके एल्ब्यूमिन को फिल्टर करना शुरू कर देगा। ये तो है प्रूविंग। अब हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो शहद की मक्खियों से, मैंने कहा ना, या क्रूड फार्म लेके नहीं आएगा। किसी भी नेचुरल किडनी डिजीज की सूरत में, वो रीनल कैलकुलस हो सकती है, वो पैरेनकाइमल डिजीज हो सकती है, वो कोई नेफ्रोपैथी हो सकती है, वो कोई नेफ्रोटिक ट्यूमर हो सकता है, किसी वजह से भी अगर जीबीएम अमेंड हो जाए, जीबीएम डिस्टर्ब हो जाए, जीबीएम डैमेज हो जाए और जीबीएम एल्ब्यूमिन को फिल्टर करना शुरू कर दे, अब लाइक्स की और लाइक्स, पेशेंट नेचुरली इस सिचुएशन में आ गया, एपिस मेलिफिका आर्टिफिशियली इस सिचुएशन में लाती है। डॉक्टर साहब बहुत तवज्जो, इसी को तो हम फिलॉसफी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना सिमिलिया सिमिलिबस करंटर। एक तरफ पेशेंट मेरे पास आ गया जो नेचुरली पैथोलॉजी में है, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ड्यू टू रीनल कैलकुलस, ड्यू टू एनी पैरेनकाइमल डिजीज, और उसका जीबीएम अमेंड हुआ है और उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रही है। दूसरी मेरे पास ड्रग पिक्चर है, एक क्लिनिकल पिक्चर है पेशेंट की, दूसरे तरफ ड्रग पिक्चर है। ड्रग पिक्चर में मुझे पता है कि ये टॉक्स एल्ब्यूमिन भी यही काम करता है, और टॉक्स एल्ब्यूमिन किस में पाई जाती है? एपिस मेलिफिका में। अब यहाँ पर मैं उस कुदरती गुर्दे के मरीज को जिसके यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रही है, उसको पोटेंसी में एपिस मेलिफिका दूंगा। पोटेंसी में एपिस मेलिफिका 30C या 200C या जो भी पोटेंसी बनती है, जब उसको मैं पोटेंसी में दूंगा तो ये एपिस मेलिफिका इस जीबीएम की चार्ज को दोबारा रिवर्स करके माइनस करेगी, और जो एल्ब्यूमिन फिल्टर हो रही थी वो फिल्टर होना बंद हो जाएगी, और हम कहेंगे जी एपिस मेलिफिका ने पेशेंट को ठीक कर दिया, क्योंकि उसने उसके यूरिन में से एल्ब्यूमिन को बंद कर। कैसे बंद किया? कि चूंकि इसी एपिस मेलिफिका की क्रूड सिचुएशन जीबीएम के चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव करती है, वही एपिस मेलिफिका पोटेंसी में पॉजिटिव को दोबारा नेगेटिव कर देगी। अब जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एल्ब्यूमिन पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पेशेंट का एल्ब्यूमिन यूरिन में आना बंद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फॉलो किया होगा। अब जब एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होती है तो ब्लड में अनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर दो प्रेशर होते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक जो फ्लूइड पानी की वजह से होता है, और एक अनकोटिक जो सॉलिड की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। जब एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट होती है तो ब्लड का अनकोटिक प्रेशर फॉल करता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कैपिलरीज और वेसल से प्लाज्मा लीक आउट करके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी पर उडीमा आता है। अब हम एपिस मेलिफिका को पढ़ते हैं तो सिम्टम हमें क्या याद रहती है? स्वेलिंग। वो स्वेलिंग आई कैसे? हम कहते हैं ना आंखों के नीचे स्वेलिंग, चेहरे पर स्वेलिंग, बाजुओं पर स्वेलिंग, वो स्वेलिंग आई कैसे है? वो स्वेलिंग इस फार्माकोडायनेमिक्स और इस फिजियोलॉजिकल एक्शन के नतीजे में आई है, वो साइन एंड सिम्टम्स। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये भी फॉलो हो गया होगा। ये थोड़ी सी किडनी पेशेंट में जब हम एल्ब्यूमिनेरिया में एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ती है। अब इसके दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ख्याल में इन दो पार्ट से इंशाल्लाह काफ़ी एपिस मेलिफिका का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब किसी शख्स को यहाँ पर मक्खी काटती है तो यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, वो लोकल स्वेलिंग, वो भी सी फॉर्मिक एसिड की वजह से कि यहाँ पर जो वेसल्स हैं, वेसल्स उनको इसका पॉइजन डिस्टर्ब करता है और उन वेसल से प्लाज्मा लीक आउट करके सात स्पेसेस में आके एकमुलेट होता है, तो वो जगह सूज जाती है, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग। तो कहीं पर भी
जब स्वेलिंग आती है तो 3-4 हाई रैंक रेमेडीज में से एपिस मेलिफिका इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। थैंक यू। वस्सलाम।